हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 11 के बी को। कल हमने 11 के बी में ना देखेंगे पहला में यहाँ पर ई तक के प्रश्न दिए गए थे। हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज दूसरे नंबर प्रश्न से। दूसरा में बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसका आधार बी सी 7 है और ए बी बराबर में सी जो कि 8 सेंटीमीटर दिया गया। कैसे हल करेंगे चलिए समझते हैं कॉपी पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो प्रश्न बोला गया था कि BC 7 सेंटीमीटर है तो प्लस 7 सेंटीमीटर खींचिए। ठीक है, लिख देंगे। जो नाम था नाम हमने दे दिया है, क्लियर है। आगे देखिए, फिर बोला गया है कि BC 7 है ना, AB बराबर AC है और 8 सेंटीमीटर। AB और AC ना दोनों 8 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ठीक है, देखेंगे आपके सामने है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का ना हम एक चाप काटेंगे, ये इस प्रकार से, और बी से भी काटेंगे क्योंकि देखेंगे ए बी और ए सी हमारा यहाँ पर बराबर था। अब यहाँ पर ना मिला लीजिए, देखेंगे बढ़िया से मिलाइएगा। एक इधर और एक इधर। इसका नाम क्या था हमारा, देखेंगे ए ना। ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, ए नंबर हमारा हल हो गया है दूसरा का। बी में भी वही बोला गया है, बी सी है 7.7 सेंटीमीटर। चलिए इस बार ना 7.7 है, थोड़ा सा बड़ा है। ये 7.567 कितना था बी सी ना, लिख देंगे बी सी 7.7 सेंटीमीटर। और देखेंगे यहाँ पर क्या है, ए बी और ए सी बराबर है 8.8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर नाप लेंगे, 8.8 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ रहा है, देखेंगे। ये तो पहले से 8 पर था, बढ़ाएंगे 8.5 6 7 8। 8.8 पर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा नाप लेंगे। ये यहाँ, अच्छा थोड़ा सा और नीचे तक आएगा ना यहाँ। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स बढ़िया से रख के बनाइएगा। हो सकता है कभी कभी ना यहाँ पर कैमरा के से ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसे जब ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा हिल भी जाता है। आप ये बात को ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। इसका नाम हम दे देंगे ए। तो जस्ट यहाँ पर एक ए नंबर और बी नंबर दोनों यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से सभी प्रश्न को समझते जा रहे होंगे। अब यहाँ पर सी को देखेंगे। सी में बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 6.7 सेंटीमीटर बनाना है। यहाँ पर बनाते हैं 6.7 है, यह आ जाएगा 6.567। 6.7 सेंटीमीटर ये है BC, ये B और ये C है, क्लियर है। अब AB बराबर AC है 5.5 सेंटीमीटर, नापेंगे 5.5। ये हो जाएगा यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे ये 20 है ना, 5.5 सेंटीमीटर इधर और सी से भी 5.5 सेंटीमीटर इधर खींच देंगे। चलिए दोनों का काट देंगे, एक सेकंड देखेंगे। अब यहाँ पर मिलाइए बढ़िया से, ये इधर यहाँ पर देखेंगे, ये इधर। ये फ्रेंड्स इसका नाम हो गया, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या बोला गया था इसमें, इसका प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसके लिए फ्रेंड्स हमें चांद की सहायता लेना पड़ेगा। देखेंगे कौन कितना कितना डिग्री का कौन है ना, उसको यहाँ पर चांद की सहायता से आप मापिए। देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स लाइन यहाँ पर देखना है कितना है, 51 52, एक यहाँ पर 53 पर है ना। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर कितना आ रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ मिलाइए। ये भी यहाँ पर 51 एक 52, एक यहाँ पर ये भी 53 ही आ रहा है, दोनों सेम ही है।
53 आ गया। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, ये यहाँ पर, अच्छा और होगा ना, देखेंगे, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 74 ना, देखेंगे, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 74 डिग्री। अब यहाँ पर त्रिभुज का तीनों कोने को कितना होता है, 180 डिग्री। तो 53 डिग्री, 53 डिग्री 74 डिग्री के जोड़ेंगे ना तो 180 आ जाएगा। आपको जोड़ना नहीं है, सिर्फ इतना ही माप करके लिख देना है, ठीक है। हम बस सिर्फ आपको बता रहे हैं। ये तो दूसरा का तीनों प्रश्न हल हुआ है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। देखिएगा, तीसरा में बोला गया ना कि एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर है, जिसका प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। देखिएगा, अब हम यहाँ पर बनाएंगे 9 सेंटीमीटर को। अच्छा, 9 सेंटीमीटर ऊपर से नाप लेते हैं, लगभग इतना आएगा ना, तो यहाँ से बनाएंगे, देखेंगे। ये फ्रेंड्स 9 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेते हैं यहाँ तक। प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो हमें इंच से ना मापने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ये भी तो 9 ही सेंटीमीटर ना नापे हैं, तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर माप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी 9 सेंटीमीटर ही है हमारा, देखेंगे आ गया है। अब यहाँ से एक चाप यहाँ ले लेंगे, देखेंगे, जस्ट यहाँ से एक चाप इधर ले लेंगे। ये सभी हमारे यहाँ पर 9 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, और यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम क्यू था, इसका नाम आर था ना, इसका नाम हम दे देते हैं पी, क्योंकि यहाँ पर ना बुक में नाम दिया गया है पी क्यू आर, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, बन गया है। बी में ना प्रत्येक भुजा 8.8 सेंटीमीटर का है, और नाम है सी डी ई। देखेंगे 8.8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यहाँ पर मिला लेते हैं। देखिए 8.5 6 7 8, ये वाला देखेंगे 9 या 10 हो जाएगा, ये है हमारा 8, यहाँ इस प्रकार से ले लेंगे, 8.8 है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ना इसको भी नाप लेते हैं, देखेंगे हो गया 8.8 सेंटीमीटर पक्का। यहाँ पर एक चाप काट लीजिए, और एक एक सेकंड यहाँ से एक चाप काट लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसको मिलाइएगा पहले, देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ देखेंगे एक यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ए नंबर और बी नंबर भी हल हो गया है। सी में ना एल एम एन बनाना है, अप्रत्यय का कोण 7.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और इसका कोण माप करके बताना है। चलिए ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर नापिए पहले। ये यहाँ से लेंगे 5 6 7, 5.5 6 7 यहाँ पर आएगा, तो ये 7.7 सेंटीमीटर है। इसका नाम एम है, इसका नाम एन, अच्छा इसका नाम तो हमने दिया ही नहीं, देख लेंगे। इसका नाम फ्रेंड्स यहाँ पर डी था, इसका यहाँ पर ई है, और इसका यहाँ पर सी है, सी डी ई दिया गया है, इसका एम एन एल दिया गया है। अब 7.7 सेंटीमीटर पहले इसको नापना है, देखेंगे यहाँ पर रखेंगे, ये देखेंगे हो गया ना। अब यहाँ पर से एक चाप जस्ट यहाँ पर एक रखेंगे, एक चाप। चलिए अब इसको यहाँ पर मिला दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा और मिल गया है, हाँ लगभग सही, हाँ ये हो गया इधर। और यहाँ तो ये भी हो गया 7.7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 7.7 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर भी नहीं आया है। अभी बोला गया प्रत्येक कोण के मापन है, तो चांद की सहायता से हम यहाँ पर माप भी लेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये कोण यहाँ पर कितना डिग्री का बना, इधर इधर देखेंगे ये साइन बराबर है, इधर भी देखेंगे बराबर, ये 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, इसको यहाँ पर मापेंगे, ये कितना डिग्री का हो जाएगा हमारा, देखिएगा। ये भी फ्रेंड्स देखेंगे इधर से बराबर है, इधर से भी बराबर है ना, ये भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री।
तीनों ना 60 डिग्री का आएगा। आप यहाँ पर चाहें तो नाप लीजिए, देखेंगे ये वाला फिर से देखेंगे बराबर है, इधर भी बराबर, ये भी 60 डिग्री आ गया ना। तो त्रिभुज का तीनों कोण यहाँ पर 60 डिग्री, 180 डिग्री होता है, 60-60 डिग्री का। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे ये कितना नंबर था, 7.7 ना, या यहाँ पर नाम दे दीजिए एल। ये सी नंबर हल हो गया है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं डी नंबर पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डी में बोला गया ना, ये भी से एक त्रिभुज बनाना है जिसका प्रत्येक भुजाना 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका नाम देख लेते हैं, ए बी सी बनाना है। ठीक है, तो ये बी है और ये सी है, ये है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर सभी भुजा है, तो इनसे नापने की जगह है कि हम यही वाला नाप लेते हैं, क्योंकि यही हमारा 5 सेंटीमीटर है। हो गया ना, एक चाप तो यहाँ कट जाएगा हमारा, दूसरा यहाँ कट जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मिलाइए, एक ये मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे आगे क्या बोला गया था, बोला गया ना कि तो ए से बी सी पर ए डी लंब डालना है। ये वाला ए से ना, ये बी सी पर, ये यहाँ पर ए है, और यहाँ पर कहीं जहाँ पर आएगा ना उसका डी यहाँ पर एक लंब डालना है। ठीक है, अब बताना है कि क्या हमारा ये वाला बी सी जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो बी सी है वो ए डी पर लंब डालने के बाद बी डी बराबर डी सी है कि नहीं, ये बी डी इतना और इतना दोनों बराबर है कि नहीं, जो आपको बताना। देखिए ये फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, ये 5 सेंटीमीटर का था ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर से रखेंगे और देखेंगे यहाँ ये इस प्रकार से हम यहाँ पर खींच दिए हैं। ठीक है, एक बार। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आधा सा ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो थोड़ा सा कम कर देंगे, या फिर आप इतना से भी खींच सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ाएंगे। देखिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं, इधर ये वैसे भी ऑलरेडी आधा से ज़्यादा ही है, और इधर ये फ्रेंड्स देखेंगे अगर विजुअल नहीं हो रहा तो। ठीक है, ये चाप काटे हैं, अब देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर कटेगा ना, ये फ्रेंड्स पूरा मिलाना जरूरी नहीं, अगर चाहे तो डॉट 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 दे करके इस प्रकार से मिला सकते हैं। ठीक है, ये लंब हम खींच दिए हैं ए से लेकर के ये डी पर, यहाँ तक खींचना, देखेंगे ये ए से करके लंब खींचना था यहाँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों यहाँ पर आधा आधा है कि नहीं, देखेंगे ये जीरो से फ्रेंड्स ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, देखेंगे बिल्कुल आधा है, 0 से 5 के बीच में बढ़ाया जाता है, 2 और 3 के बीच में, देखेंगे है ना। ये है 2.5 सेंटीमीटर और ये भी है 2.5 सेंटीमीटर। तो बोला गया था कि बराबर है कि नहीं, तो लिख देंगे सिर्फ हाँ। अगर बराबर नहीं रहता, मानते हैं कि ये 2.5 है, ये 2.3 रह जाता है, या फिर 3 आ जाता था, लिखते बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी डी हल हो गया है। ई में आइए, ई में बोला गया एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 6.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखेंगे 6.7, ये 0 से शुरू करेंगे 6 पर, 6.5 है, 6.7 यहाँ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नाम क्या है, अच्छा इसमें नाम कुछ नहीं बोला गया था, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। चलिए ए बी सी डी सबसे बढ़िया है, तो बी और सी नाम दे देंगे। यहाँ से 6.7 बोला गया था ना, तो इसी को नाप लेंगे, 6.7 आ गया है। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ देखेंगे बढ़िया से रखिएगा, ये इस प्रकार से एक चाप यहाँ काटिए और दूसरा यहाँ पर रख देंगे बढ़िया से, और फिर यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, देखेंगे बढ़िया से विजुअल हो रहा है ना। और फिर से यहाँ पर मिलाएंगे ये वाला को इसके साथ, अगर थोड़ा सा भी हिल जाएगा ना तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे। ये इस प्रकार से, ये भी 6.7 था, ये भी हमारा 6.7 सेंटीमीटर है, ये भी 6.7 सेंटीमीटर है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी हो जाएगा। तो देखेंगे ये भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हल हो गया है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर ना कितना दूसरा का और तीसरा का सभी प्रश्न को हल किए हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न थे, कल 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी को हल करा देंगे। आज जितना प्रश्न आपको पता है ना, बिल्कुल आप उतने को प्रैक्टिस करेंगे। अपनी तरफ से फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाते हुए चलें। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। और हाँ फ्रेंड्स देखेंगे कल वाला वीडियो भी ना, हमने यहाँ पर एक का सभी प्रश्न बताए हैं, वो भी ना आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।